अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we study unit number 5 analyzing data, task number 3 references of computer for class 7. I hope that you have book, notebook, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open task number 3 references. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रन, आइए इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Now in this task we are study about what is reference, types of reference, relative cell reference and absolute cell reference. Now what is reference? A cell reference in Excel refers to the value of a different cell or cell range on the current worksheet or a different worksheet within the spreadsheet. A cell reference can be used as a variable in a formula. The simplest cell reference appears as a simple mention of the referred cell after an equal sign. सेल रेफरेंस एक तरीके से हमारे सेल्स का एड्रेस भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई भी वेरिएबल सेल्स के अंदर इनपुट करते हैं और सेल्स के अंदर वो ऐड हो जाती हैं तो उन वेरिएबल्स का कोई ना कोई रेफरेंस होता है, तो हम उसको सेल रेफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1। अब A जो है हमारा कॉलम है और 1 जो है हमारी रॉ है, तो ये एक सेल है, तो ये एक सेल का रेफरेंस है। अब जब भी हम कोई भी किसी भी सेल को मेंशन करते हैं एज अ फॉर्मूले के थ्रू, तो हम उससे पहले इक्वल का साइन इनपुट करेंगे, देन उसके बाद रेफरेंस, फिर उसके बाद कोई भी साइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस का साइन है, तो और उसके बाद दूसरा सेल का रेफरेंस। तो ये इस फॉर्मूले से ये पता चला कि A1 और B1 में जो वैल्यू है उनको आपस में ऐड कर दो, मींस प्लस कर दो, तो ये रेफरेंस कहलाता है। देन टाइप्स ऑफ रेफरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। Relative and absolute references behave differently when copied and filled to other cells. Relative reference change when a formula is copied to another cell. Absolute reference, on the other hand, remain constant no matter where they are copied. Reference की दो टाइप्स हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। अब जब भी हम कोई भी रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करेंगे तो उसमें फॉर्मूला कॉपीड हो जाएगा दूसरे सेल्स में और सेम रहेगा, मींस के जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये दिखाया, इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, तो ये एक रिलेटिव रेफरेंस की एग्जाम्पल है। देन एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम अदर हैंड पर कोई भी वैल्यू को कांस्टेंट करते हैं, ये आगे जाकर हम मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। देन रिलेटिव सेल रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंस आर रिलेटिव सेल रेफरेंस व्हेन कॉपीड अक्रॉस मल्टीपल सेल्स। दे चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑन रॉस एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कॉपी द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू
A1 plus B1 from row 1 to row 2, the formula will become is equals to A2 and plus B2. Relative reference are especially convenient whenever you need to repeat the same calculation across multiple rows and columns. Relative cell reference, मल्टीपल सेल्स में हम उस फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक फार्मूला लिखा है इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, अगर हम उसी फार्मूले को कॉपी करना चाहते हैं दूसरी वैल्यू पर, जो कि एक वैल्यू हमारी A2 में है और दूसरी B2 में, अब हम उन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो हम वही फार्मूला कॉपी कर देंगे. ये हम मज़ीद प्रैक्टिकल में भी देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपकी और मज़ीद समझ में आ जाएगा. तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है. सेम एज इट इज़ वही फार्मूला कॉपी हो जाएगा, बस सेल्स का रेफरेंस चेंज हो जाएगा. जिस तरह यहाँ पर A1 था, B1 था, और नीचे जब हमने कॉपी किया तो वो ऑटोमेटिकली A2 और B2 हो गया. देन एग्जाम्पल देख सकते हैं आप. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी वांट टू क्रिएट अ फार्मूला that will multiply each item's price by the quantity instead of creating a new formula. For each row we can create a single formula in cell D4 and then copy it to the other rows. We will use relative reference so the formula calculate the total for each item correctly. अब इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको. यहाँ पर देखें, आइटम्स हैं, यहाँ पे उसके प्राइस हैं, उसकी क्वांटिटी है. अब यहाँ टोटल प्राइस हमें निकालने थे, तो हमने क्या किया, इजिकल्स टू, अब इसका एड्रेस क्या है B4, देन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में जो है C4. अब इसकी हमने टोटल प्राइस निकालनी थी, तो हमने फॉर्मूला टाइप किया. अब देन हम ये फॉर्मूला बार बार टाइप तो नहीं कर सकते, अब हम इसी फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे नीचे. यहाँ पर हम क्लिक करके रखेंगे और देन नीचे तक ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला सब पर कॉपी हो जाएगा और सबकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. बस इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा. यहाँ पर B4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B5 C5, देन B6 C6. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी मज़ीद समझ में आ जाएगा. Now absolute cell reference. There may be a time when you don't want a cell reference to change when copied to other cells. Unlike relative reference, absolute reference do not change when copied or filled. You can use an absolute reference to keep a row and or column constant. An absolute reference is designated in a formula by the addition of a dollar sign. It can precede the column reference, the row reference or both. मिसाल के तौर पर, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमने किस तरह क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करा, अभी हम मज़ीद प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे. अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्वांटिटी तमाम प्रोडक्ट की सेम रहे, तो हम उसको एक ही सेल में कांस्टेंट कर देंगे, एक ही रो और कॉलम के अंदर कांस्टेंट कर देंगे, और वो हमारी तमाम प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट कर दिया, वो यूनिक रहेगी क्वांटिटी. अब हम हर प्रोडक्ट की डिफरेंस प्राइस हैं, अब हम चाहते हैं कि वो डिफरेंस प्राइस उससे मल्टीप्लाई हो जाए क्वांटिटी से, क्यों जो कि कांस्टेंट है. तो हम इसके लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को यूज़ करने के लिए हम रो और कॉलम से पहले डॉलर का साइन इस्तेमाल करते हैं. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको ये मज़ीद प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा. जिस तरह आप देख सकते हैं $A, $2, इसका मतलब द कॉलम एंड द रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, मीन्स के आपका रो और कॉलम चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा. देन $2, इसका क्या मतलब है, द रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, मीन्स कि आपकी रो जो है सिर्फ कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी. देन $A2, द कॉलम डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, इसका मतलब ये है कि आपका कॉलम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है. एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल बिलो वी आर गोइंग टू यूज सेल E2 विच कंटेन द टैक्स रेट एट 7.5% टू कैलकुलेट द सेल टैक्स
for each item in column D to make sure the reference to the tax rate stay constant even when the formula is copied and filled to other cells. We will need to make cell $E, $2 and absolute reference. अब जिस तरह इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि E2 के अंदर 7.5% आपका टैक्स रेट है तमाम प्रोडक्ट्स पर। तो अब देखें किस तरह इस फॉर्मूले को टाइप किया गया है। इजिकल्स टू B4 मल्टीप्लाई बाय C4 मीन्स कि आपका यूनिट प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, देन इसमें टैक्स रेट भी ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई मीन्स तमाम प्रोडक्ट्स पर ये टैक्स रेट ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी सब पर। तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, देन ये कांस्टेंट रहेगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाता है। नाउ आइए अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। नाउ मैं कुछ नंबर्स टाइप करता हूँ। अभी हम रिलेटिव सेल रेफरेंस करके देखेंगे, देन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सो डियर चिल्ड्रन, मैं एक सिंपल फार्मूला टाइप करता हूँ जो कि रिलेटिव सेल रेफरेंस से रिलेटेड है। देन इज इक्वल्स टू, अब देखें ये जो 12 है इसका रेफरेंस क्या है, A1। तो मैं यहाँ टाइप क्या करूँगा, A1, देन प्लस, अब ये जो वैल्यू है 12 इसका रेफरेंस क्या है, B1। तो मैं टाइप करूँगा B1, देन इंटर। तो ये ऐड हो गया। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ये रिलेटिव रेफरेंस जो है सब पर कॉपी हो जाए, तो मैं इसको ऑटोफिल कर दूंगा। मैं अपने कर्सर को यहाँ लेके जाऊँगा, कर्सर चेंज हो जाएगा, मीन्स आपके कर्सर्स का सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस की तरह हो जाएगा। तो देन मैं क्लिक करके रखूँगा और कर्सर को नीचे ले आऊँगा, ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखें किस तरह ये सबको ऐड कर दिया इसने। अब देखें मैं ऊपर लेके जाता हूँ। अब देखें ये फार्मूला हमने तो टाइप नहीं किया था A2 प्लस B2, हमने तो A1 प्लस B1 टाइप किया था। तो देखें हम जैसे ही हमने ऑटोफिल किया तो ऑटोमेटिकली यह फार्मूला इन सब पर अप्लाई हो चुका है और ये रेफरेंस भी चेंज हो गया है। तो ये था रिलेटिव सेल रेफरेंस। नाउ अब हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ आइटम्स है, उसकी प्राइस है, क्वांटिटी सोप है, देन और मिल्क पैक है, देन हमारे पास पेंसिल बॉक्स है, देन हमारे पास बटर। नाउ अब सोप की प्राइस है फॉर एग्जांपल 150 और एक मिल्क पैक की प्राइस है 120 और पेंसिल बॉक्स की प्राइस है 30 रुपीज़। देन बटर, जो बटर होता है मक्खन, उसकी प्राइस है 160। नाउ क्वांटिटी 5, देन इसकी क्वांटिटी रख लेते हैं हम 6, देन पेंसिल बॉक्स की क्वांटिटी हम रखते हैं 15, नाउ बटर की हम क्वांटिटी रख लेते हैं 4। अब हम यहाँ टोटल करेंगे, देन उसमें सेल टैक्स भी ऐड करेंगे और किस तरह हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को ऐड करेंगे फॉर्मूले में। तो आइए अब हम ये करके देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू, देन अब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो इसका एड्रेस क्या है, B7 मल्टीप्लाई। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम फॉर्मूले से पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, B7 मल्टीप्लाई बाय C7, देन ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो है ये तो हमें बता देगा कि आपकी टोटल क्वांटिटी 5 है, उनकी टोटल प्राइस क्या है ये। अब इसमें सेल टैक्स भी ऐड करना है, तो टोटल सेल टैक्स कितना होगा। तो आइए अब हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस
यूज़ करते हैं, मीन्स इस वैल्यू को हम तमाम प्रोडक्ट्स पे कांस्टेंट कर देंगे। तो हम डॉलर का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर साइन, देन इसका एड्रेस क्या है E6 मीन कॉलम E और रॉ 6, देन E रॉ और कॉलम से पहले मैं डॉलर लगा दूंगा, E एंड डॉलर 6, सॉरी मल्टीप्लाई करवाना है हमें पहले, मल्टीप्लाई E डॉलर E देन डॉलर 6। तो देखें जैसे ही मैंने टाइप किया ये सिलेक्ट हो चुका है, पर्पल कलर में आ चुका है। अब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास इसकी टोटल वैल्यू प्लस सेल टेक्स्ट ऐड होकर आ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो देखें हर प्रोडक्ट पे सेल टेक्स्ट कितना आया 60। तो आइए अब हम इसको ऑटोफिल कर लेते हैं। तो देखें ये तब सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखें अब देखें मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखें फॉर्मूले में, फॉर्मूला बार में सेल्स का रेफरेंस भी चेंज हो रहा है, एड्रेस B8 C8। अब मैं नीचे वाले पे लेके जाता हूँ तो देखें यहाँ पर भी चेंज हो चुका है, बट ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है जो कि हमारा सेल टेक्स्ट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। बस यहाँ पर रेफरेंस मीन्स एड्रेस चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर फॉर्मूले में। तो ये आप लोगों का छोटा सा प्रैक्टिकल था। नाउ आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, आपने घर पे इसको परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस एक्टिविटी के बाद ये टास्क आपकी मज़ीद समझ में आ जाएगा। असेसमेंट ये है, डिफाइन सेल रेफरेंस, टाइप्स ऑफ रेफरेंस, डिफाइन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आपने ये असेसमेंट घर पे परफॉर्म करना है और जो हमने अभी एक्टिविटी की प्रैक्टिकल करके वो भी आपने घर पे परफॉर्म करनी है। तो मैं असेसमेंट दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। डिफाइन सेल रेफरेंस, डिफाइन सेल रेफरेंस, नाउ टाइप्स ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ रेफरेंस, एंड लास्ट वन इज डिफाइन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। Define relative and absolute cell reference. So dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khaira.